अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, मेरी बीपी की दवाई नहीं मिल रही है, जरा मेडिसिन बॉक्स से लाकर दे दो तो। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या बहू? ए पिंकी, जरा मम्मी से बोल किया कि मेरी बीपी की दवाई दे दे। कहाँ है तेरी मम्मी? सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसको धीरे से मैं चिल्ला रही हूँ। दादी, मम्मी तो लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम कर रही हैं अपने कमरे में। लैपटॉप लेकर? अरे हाँ, 9:45 बज गया। बहू को तो 9 बजे ही लॉगिन करना होता है। कहने को वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन 9 बजे से ही लैपटॉप लेकर के बैठ जाएंगी। सारा काम मुझे करना पड़ता है। दवाई नहीं मिल रही है मेरी बीपी की। का फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा बोल। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, बहू की जॉब से परेशान हूँ। सुबह से ही चश्मा नहीं मिल रहा था मुआ, पूरे घर में ढूंढ मारी, हाफने लगी तब जाके चश्मा मिला। तुझे तो पता है चश्मे के बिना मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ। और अब देख रही हूँ तो बीपी की दवाई भी नहीं रखी है पास में। अरे यहीं कहीं ढूंढिए माँ, आसपास ही रखी होगी आपने कोई दवाई। अब बहू ने रखा है कहीं, अब जब उठेंगी तो देंगी। अरे माँ, घर ही में तो होगी दवाई, आसपास ढूंढिए तो। अरे ढूंढा है बेटा, ढूंढ ढूंढ के हैरान हो गई, मिल ही नहीं रही है कहाँ रखी है बीपी की दवाई। बहू ही रखती है, अभी वो होती तो झट से लाके दे देती मुझे। लेकिन मैडम तो लैपटॉप लेके बैठी हैं, वर्किंग वुमेन बनकर। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी को? एक हफ्ते रह के आई हूँ मैं वहां पर, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। भाभी सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता खाना सब कुछ बनाकर तब लॉगिन करने बैठती हैं अपने ऑफिस पे, और लंच ब्रेक में उठती हैं तो सबको खाना खिलाकर खुद लास्ट में खाना खाती हैं। आप बेमतलब ही बोल रही हैं बेचारी भाभी को। और वैसे भी माँ, अगर आपको जॉब वाली लड़की से नहीं शादी करनी थी भैया की, तो शादी से पहले ही आपको मना कर देना चाहिए था। तब तो आपने जॉब के लिए हाँ कर दिया। अरे तो क्या करती बेटा, बहू से नौकरी ना करवाती तो तेरे भाई की सैलरी से उसका घर परिवार ठीक से चल ही कहाँ पा रहा था। क्योंकि शादी के बाद बीवी के खर्चे और फिर बच्चे होने के बाद तो खर्चे इतने बढ़ जाते हैं ना कि पूछ मत। तो मुझे ये लगा कि बहू की सैलरी भी ठीक ठाक है, दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर परिवार अच्छे से चला सकते हैं। हम लोग का जमाना और था, जो अभाव मैंने झेला है वो मेरे बच्चे ना झेलें। यही सोचकर तेरी भाभी की नौकरी के लिए हाँ बोली थी मैंने। तो फिर माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं, समझती हैं। और वैसे भी मेरी माँ तो बहुत समझदार है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए माँ भाभी के साथ। और मैं तो फिर भी कहूँगी, मेरी भाभी बहुत अच्छे से घर मैनेज करती है। मैं तो अपनी भाभी की तारीफ करते नहीं थकूंगी माँ। शायद मैं होती ना माँ उनकी जगह, तो शाम को 5 बजे ऑफिस से लॉग आउट करने के बाद सीधे बिस्तर पे पड़ी मिलती, मुझसे ना होता घर का काम वगैरह। लेकिन भाभी बेचारी लॉग आउट करते ही सबसे पहले आप लोगों के लिए शाम की चाय बनाती है, फिर बच्चों को दूध देती हैं, रात का डिनर बनाती हैं, उनका होमवर्क करवाती हैं, तब जाके रात में कहीं 11 बजे बिस्तर पे लेटती हैं। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक ही रही है। अरे माँ, भाभी भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। हाँ, थोड़ी स्वार्थी हो गई हूँ मैं यहाँ पर। और ऑफिस के काम का प्रेशर कुछ कम नहीं होता माँ, थोड़ा सा सपोर्ट करिए उनको। बहुत किस्मत वालों को मिलती है इतनी अच्छी बहू कि आपका घर भी संभालती हैं और भैया के साथ अर्निंग में हाथ भी बटाती हैं। चल ठीक है बेटा। कभी कभी तो लगता है कि मैं नहीं बल्कि तू मेरी माँ है। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ। ठीक है माँ। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी, मुझे समझा रही है कि मैं कहाँ गलत हूँ। अरे बहू, कहाँ चली? अरे माँ जी, 1 बज गया है, चलो रोटी सेक के सबको लंच करवा दूं। मैंने रोटी सेक कर सबको खाना खिला दिया है। अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं तो आ ही रही थी। अरे तो तू भी तो लैपटॉप पे काम करते करते थक जाती होगी, अभी ज्यादा बातें ना कर, तेरा लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा। जा मुंह हाथ धो करके मेरे और अपने लिए खाना निकाल के ले आ, मैंने भी नहीं खाया है, अपनी बहू के साथ खाऊंगी। सच माँ जी? जा।